हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे रिफंड अंडर कस्टम्स। रिफंड अंडर जीएसटी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं रिफंड अंडर कस्टम। सबसे पहला सेक्शन दिया है सेक्शन नंबर 27, जो बात करता है एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ ड्यूटी और इंटरेस्ट। अब देखो कौन व्यक्ति यहाँ पर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए आपने कोई भी ड्यूटी पे किया है या फिर इंटरेस्ट पे किया है, तो उसका रिफंड कौन व्यक्ति ले सकता है। तो देखो, द पर्सन हु हैज पेड द ड्यूटी और इंटरेस्ट इन एक्सिस, जिसने एक्सिस में ड्यूटी पे कर दिया है वो व्यक्ति, या फिर द पर्सन हु हैज बोर्न द इंसिडेंस ऑफ सच ड्यूटी और इंटरेस्ट, जिसने अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन बियर किया है। ठीक है, यहां पर कस्टम्स के अंदर जरूरी नहीं है कि जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ही रिफंड ले सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसने अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन बियर किया है वो यहां पर रिफंड ले सकता है। अब रिफंड के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन कब तक फाइल करना है, तो बोला है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करना है। अब देखो, अगर कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर रिफंड ले रहा है ऑफ ड्यूटी और इंटरेस्ट, ठीक है, अगर कोई इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है जो रिफंड क्लेम कर रहा है, तो उसको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्यूटी और इंटरेस्ट। जिस दिन उसने ड्यूटी पे किया है या इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, उसके 1 साल के अंदर अंदर उसको रिफंड का एप्लीकेशन करना रहेगा। हमने जीएसटी के अंदर देखा था कि 2 इयर्स का टाइम पीरियड दिया था कि 2 इयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। अब रेलेवेंट डेट के हमने अलग अलग सिनेरियोस देखे थे। ठीक है, यहां पर भी सेम दिया हुआ है, बट यहां पर टाइम लिमिट क्या दिया है कि 1 ईयर। ठीक है, अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर रिफंड क्लेम करे तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। अगर कोई अदर व्यक्ति है, मान लीजिए कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर है जिसने गुड्स को सेल कर दिया, अब जो बायर है जिसने अल्टीमेटली जो है टैक्स का बर्डन बियर किया है, वो व्यक्ति रिफंड अगर क्लेम कर रहा है तो उस केस में डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, जिस जिस दिन उसने गुड्स को परचेज किया है, वहां से 1 ईयर का टाइम लिमिट आपको देखना है। नेक्स्ट, अगर कोई एग्जाम्पशन है ऑफ ड्यूटी बाय स्पेशल ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 2, उस केस में जिस दिन वो ऑर्डर आपको मिला है, ठीक है, द डेट ऑफ इशू ऑफ सच एग्जाम्पशन ऑर्डर, वहां से आपको 1 ईयर का टाइम लिमिट देखना है। अगर आपको रिफंड मिल रहा है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट, उस केस में जिस दिन आपको वो ऑर्डर मिला है, जिस दिन वो जजमेंट आया या डिक्री आपको ऑर्डर मिला है, उस डेट से 1 ईयर का टाइम लिमिट देखना है। और लास्ट, अगर कोई प्रोविजनल पेमेंट आपने किया है ड्यूटी का अंडर सेक्शन 18, उस केस में जिस दिन आपका फाइनल ऑर्डर आएगा, ठीक है, जिस दिन फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आता है, या फिर आपका कोई रीअसेसमेंट चल रहा है, उस केस में जिस दिन रीअसेसमेंट का ऑर्डर आता है, वहां से 1 ईयर का आपको टाइम लिमिट देखना रहेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है कि द टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर शैल नॉट अप्लाई where any duty or interest has been paid under protest. Refund can be claimed without any time limit. अब देखो 1 ईयर का जो टाइम लिमिट है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा जब आप ड्यूटी पे कर रहे हो अंडर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या होता है, तो देखो मान लीजिए आपका कोई भी इंक्वायरी चल रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और उस दौरान आप अपने मन से जो है पैसा पे कर देते हो, और वो पैसा आप पे करते हो अंडर प्रोटेस्ट में। ठीक है, अभी तक आपका फाइनल ऑर्डर नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन आपने पैसा पे कर दिया, उस केस में वो अमाउंट को बोलते हैं ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट। और उस केस में आपका रिफंड का कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब चाहो यहां पर रिफंड का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अब मिनिमम रिफंड का अमाउंट कितना है, तो बोलो देखो, वेयर द अमाउंट क्लेम्ड इज लेस देन ₹100, इट विल नॉट बी रिफंडेड। अगर 100 रुपए से कम का अमाउंट आप अगर क्लेम कर रहे हो तो रिफंड नहीं मिलेगा। जीएसटी के अंदर 1000 रुपीज का लिमिट दिया था, यहां पर 100 बोला है। ठीक है, और यहां पर देखो 100 और अबाउ अगर है तो रिफंड मिल जाएगा, 100 से लेस बोला है। ठीक है, अगर 99 रुपीज तक है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, 100 रुपीज है या उसके अबाउ का अमाउंट है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट, जैसा आपने जीएसटी में देखा, आप जब भी एप्लीकेशन फाइल करोगे आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी यहां पर फर्निश करेंगे साथ में। ठीक है, टू प्रूव दैट द इंसिडेंस ऑफ द ड्यूटी और इंटरेस्ट फॉर विच रिफंड क्लेम हैज बीन फाइल्ड इज नॉट पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन। सो जो आपको टेस्ट है, टेस्ट ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, वो आपको पास करना पड़ेगा कि भैया मैंने जो है बर्डन किसी और को पास नहीं किया है, मैंने ही अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन बियर किया है, तो मुझे ही रिफंड मिलना चाहिए। अब सेक्शन नंबर 27 सबसेक्शन 2 जो बात करता है प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्लेम। अब देखो, आप जब भी रिफंड क्लेम फाइल करोगे उसके बाद क्या होगा, तो जो भी कस्टम्स का अथॉरिटी रहेगा वो आपका एप्लीकेशन को चेक करेगा। अगर सारी चीजें उसको कंप्लीट नजर आती है, उस केस में यहां पर वो रिफंड का ऑर्डर आपको पास कर देगा। ठीक है, अब रिफंड किसको दिया जाएगा, तो देखो नॉर्मली यहां पर प्रिजम्पशन क्या रहता है कि जो भी व्यक्ति टैक्स का बर्डन बियर कर रहा है उसको यहां पर रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने वो बियर नहीं किया है तो उस केस में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो व्यक्ति कंज्यूम करता है वो यहां पर टैक्स का बर्डन बियर करता है। ठीक है, सो अगर आपने वो टैक्स का बर्डन बियर नहीं किया तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा
ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। अब देखो इन केसेस के अंदर पैसा जो है वो एप्लीकेंट को दिया जाएगा और कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कंपाइलर में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है। सो देखते हैं किन किन केसेस में यहां पर एप्लीकेंट को पैसा पे किया जाएगा। फर्स्ट दिया है, इफ द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एज द केस में बी हैज नॉट पास ऑन द इंसिडेंस ऑफ सच ड्यूटी और इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन। मतलब आपने अगर इंसिडेंस पास ऑन ही नहीं किया, आपने ही बियर किया है, तो आपको यहां पर रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ इंपोर्ट्स वर मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज। अब देखिए मैं कोई भी इंपोर्ट कर रहा हूं और मेरे पर्सनल यूज के लिए, मतलब मैं ही वहां पर गुड्स को कंज्यूम कर रहा हूं, उस केस में यहां पर रिफंड मुझे मिल जाएगा। Next, if the buyer has borne the duty and interest and has not passed on the incidence of such duty or interest to any other person, कोई बायर है जिसने गुड्स को खरीदा है और अगर उसने इंसिडेंस पास ऑफ नहीं किया तो उस बायर को रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ द अमाउंट फाउंड रिफंडेबल रिलेट्स टू एक्सपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन गुड्स which has returned to export। मतलब देखिए मैंने कोई भी एक्सपोर्ट किया, जनरली गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, इसलिए वहां पर आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसपे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है और आपने एक्सपोर्ट किया है, उसके बाद मान लीजिए वो गुड्स को रिटर्न कर देता है कस्टमर, ठीक है, आपका सेल्स रिटर्न हो गया, उस केस में आपको यहां पर रिफंड मिल जाएगा जो भी आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया होगा उसका। नेक्स्ट, अगर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर दिया अंडर सेक्शन 74 या 75, तो उस केस में रिफंड नहीं मिलेगा, तो ड्यूअल बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया है तो रिफंड यहां पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इफ द ड्यूटी और इंटरेस्ट वाज बोर्न बाय अ नोटिफाइड क्लास ऑफ एप्लीकेंट्स, कोई क्लास ऑफ एप्लीकेंट है जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, उनको यहां पर रिफंड मिल जाएगा। और नेक्स्ट, इफ द ड्यूटी पेड इन एक्सेस बाय द इंपोर्टर बिफोर द ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, मतलब आपने जो है ड्यूटी एक्सेस में पे कर दिया है और ये एविडेंट है आपके बिल ऑफ एंट्री से, ठीक है, या फिर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट किया है, उससे यहां पर एविडेंट है कि आपने ड्यूटी ज्यादा पे कर दिया है, उस केस में एप्लीकेंट को रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे केसेस आपको ध्यान रखने हैं। यहां से अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट से यहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफंड ऑफ ड्यूटी। सेम कॉन्सेप्ट है जो जीएसटी में देखा, जो व्यक्ति अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन बियर करेगा उसी को यहां पर पैसा दिया जाएगा, अदरवाइज जो पैसा है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड सेक्शन 28D क्रिएट्स अ स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन। यहां पर गवर्नमेंट क्या लेती है, एक स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन लेती है कि जो भी व्यक्ति यहां पर टैक्स का पैसा पे कर रहा है वो अल्टीमेटली आगे पास ऑन करेगा अपने कस्टमर को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, सेक्शन नंबर 27E। अब देखो यहां पर अगर आपको पैसा जो है रिफंड अप्रोप्रिएट टाइम में नहीं मिलता है तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट कितना बोले तो देखो सबसे पहले हम जीएसटी के अंदर क्या था वो समझ लेते हैं। जीएसटी के अंदर हमने देखा था कि अगर आपको पैसा जो है 60 डेज के अंदर अंदर नहीं मिलता है, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ रिफंड ऑर्डर, उसके 60 डेज में अगर पैसा नहीं मिला है तो 61st डे से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा और इंटरेस्ट का रेट कितना लगेगा तो 6% पर एनम, ठीक है। ये हमने जीएसटी के अंदर देखा था। हम जो है जीएसटी के प्रोविजन साथ साथ में लिंक करके चल रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे, ठीक है। कस्टम्स में हम क्या दिया हुआ है कि देखो अगर आपको विद इन 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर अंदर पैसा पे नहीं किया गया, ठीक है, उस केस में आपको जो है यहां पर इंटरेस्ट दिया जाएगा और इंटरेस्ट कौन सी रेट से, तो 6% पर एनम की रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पर टाइम लिमिट दिया है विद इन 3 मंथ्स और जीएसटी के अंदर 60 डेज का टाइम लिमिट दिया था, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, कस्टम्स की अगर बात आ रही तो अगर 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया गया उस केस में रिफंड मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%। अब देखो if the in case where refund results from an order passed by the appellate authority or tribunal or court, no claim is required to be made। अब देखो अगर आपको रिफंड मिल रहा है और वो रिफंड मिल रहा है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड बाय एनी अपीलेट अथॉरिटी और कोर्ट और ट्रिब्यूनल, उस केस में आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर रिफंड दे दिया जाएगा। अगर रिफंड 3 मंथ्स में नहीं मिलता है उस केस में यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट किया जाएगा। लेकिन आपको जो है इंटरेस्ट नहीं मिलेगा किन केसेस में, तो देखो नो इंटरेस्ट इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स सच एज डिपॉजिट फॉर प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स, सिक्योरिटी फॉर प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स, इनके केस में आपको यहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखो इंटरेस्ट कब मिलता है, जब आपको कोई रिफंड का अमाउंट है, ठीक है, कोई डिपॉजिट का केस है या सिक्योरिटी यहां पर है, उस केस में रिफंड आपको जो है इंटरेस्ट यहां पर नहीं मिलेगा। क्लियर है, कितना रेट दिया है 6% और कब से मिलेगा तो आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 26 जो बात करता है रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। अब देखो जब भी आप कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो अगर उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा है तो उसमें रिफंड मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो देखो द गुड्स आर रिटर्न टू सच पर्सन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रीसेल। आपने कोई भी गुड्स सेल किया और वो आपको रिटर्न हो गए, सेल से रिटर्न हो गया, ठीक है, और वो रिटर्न हुआ बाय वे ऑफ अदर देन रीसेल, मतलब रीसेल नहीं है, वो नॉर्मली आपका सेल्स रिटर्न है। नेक्स्ट, द गुड्स आर रीइंपोर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन, मतलब जिस दिन आपने एक्सपोर्ट किया उसके 1 साल के अंदर अंदर वो गुड्स जो है आपको रिटर्न कर दिए गए हैं। एंड an application for refund of such duty is made before the expiry of 6 months from the date on which proper officer makes an order for clearance of goods।
अब देखो नॉर्मली हमने टाइम लिमिट क्या देखा, तो 1 ईयर का टाइम लिमिट दिए थे आप, ठीक है, फ्रॉम द रेलेवेंट डेट रिफंड एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या बोला कि टाइम लिमिट कितना है, 6 मंथ्स। सो अगर आपने कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी का केस है और उसका आप अगर रिफंड ले रहे हो तो आपका टाइम लिमिट हो जाएगा 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, आपका सेल्स रिटर्न होना चाहिए, और रिटर्न कब तक होना चाहिए, तो देखो विद इन 1 ईयर तक, ठीक है, जो भी रीइंपोर्ट कर रहे हो वो 1 ईयर के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट सिमिलर सेक्शन दिया है, सेक्शन नंबर 26A, जो बात करता है रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। मतलब आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किए हैं और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी दिया है तो आपको रिफंड मिल जाएगा कब, तो देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई है, अगर आप वो कंडीशंस को फुलफिल करोगे तो आपको रिफंड मिलेगा। पहला क्या है, जो भी गुड्स है वो डिफेक्टिव है या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन है, जो आपने गुड्स मंगाए हैं वो डिफेक्टिव है या फिर आपने जैसे चाहा वैसे नहीं है वो। नेक्स्ट, गुड्स आइडेंटिफाइड एज इंपोर्टेड गुड्स बाय एसी और डीसी, मतलब जो गुड्स आपने मंगाए हैं इंपोर्टेड गुड्स है वही यहाँ पर डिफेक्टिव है या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट, आपने कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पर क्लेम नहीं किया है, क्योंकि देखो हमने पहले भी देखा है कि ड्यूअल बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो आप तो रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं किया है, और नेक्स्ट कह दिया इंपोर्टर एक्सपोर्ट्स द गुड्स, जो आपने इंपोर्ट किया है वही गुड्स को आप एक्सपोर्ट करने वाले हो या फिर रिलिंक्विश करने वाले हो टाइटल ऑफ गुड्स, या फिर डिस्ट्रॉय करने वाले हो, और रेंडर देम कमर्शियली वैल्यूलेस विद इन 30 डेज, एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। मतलब देखो आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं, अगर आपको वो गुड्स काम के ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, उसको जो या तो एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर उनको रिलिंक्विश कर रहे हो या फिर डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो विद इन 30 डेज, जिस दिन इंपोर्ट किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, उस केस में यहां पर आपको जो है रिफंड मिल जाएगा, जो भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया होगा। लेकिन देखो इंपोर्ट ड्यूटी कब नहीं मिलेगा, तो देखो रिफंड कब नहीं मिलेगा, जब गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, अगर कोई भी ऐसे गुड्स है जिनके रिगार्डिंग आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है या फिर कोई पेरिशेबल गुड्स है, इन दो केसेस के अंदर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको रिफंड मिल जाएगा। अब देखो रिफंड के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। सो एप्लीकेशन कब तक फाइल करना है, तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। नॉर्मली हमने 1 ईयर का टाइम लिमिट देखा है, लेकिन अगर आपका कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी का केस है या फिर इंपोर्ट ड्यूटी का केस है, उस केस में टाइम लिमिट 6 मंथ हो जाता है, ठीक है। सो 6 मंथ के अंदर अंदर आपको यहां पर एप्लीकेशन फाइल करना है जब आपने इंपोर्ट किया वहां से। और रेलेवेंट डेट क्या होगी, तो देखो अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो इंपोर्टेड गुड्स है उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस केस में जिस दिन आपको क्लियरेंस ऑर्डर मिला फॉर एक्सपोर्टेशन, वहां से आपको 6 मंथ देखना है। अगर आप टाइटल रिलिंक्विश कर रहे हो, उस केस में डेट ऑफ सच रिलिंक्विशमेंट। और अगर आप गुड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो या रेंडर कॉमर्शियली वैल्यूलेस, उस केस में जिस दिन आपने वो डिस्ट्रॉय किया है वहां से आपको 6 मंथ का टाइम लिमिट देखना है, ठीक है, और आपको एप्लीकेशन फाइल करना रहेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, रिफंड क्लेम कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अपील। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में भी आए हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मान लीजिए मेरे को कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है, ठीक है, मेरा असेसमेंट हुआ और मुझे ऑर्डर आता है कि, और उस ऑर्डर में लिखा होता है कि आपको 5 करोड़ रुपीस यहां पर पे करना है, क्लियर है, 5 करोड़ का पेमेंट करना है। अब मैं क्या करता हूं, उसके रिगार्डिंग कोई अपील फाइल नहीं करता हूं, और मान लीजिए मेरे यहां पर रिफंड का टाइम लिमिट मैंने देखा 1 ईयर तक मैं रिफंड फाइल कर सकता हूं। अब मैं 6 महीने बाद जाता हूं और इस अमाउंट को यहां पर रिफंड क्लेम करता हूं, और रिफंड क्लेम कितना करता हूं, 8 करोड़ का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 8 करोड़ मेरे को रिफंड मिलना चाहिए। ऑर्डर कितना आया, असेसमेंट ऑर्डर में बोला कि 5 करोड़ का, लेकिन मैं रिफंड क्लेम करने गया हूं 6 महीने बाद, और कितना बोला मैंने कि 8 करोड़ का रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया है। यहां पर बोला है कि देखो रिफंड क्लेम कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अपील। अगर आप जिस दिन ऑर्डर आया आपको असेसमेंट का, वो टाइम पे अगर इस 5 करोड़ से आप सेटिस्फाइड नहीं थे तो आपको क्या करना था, अगर आप एग्रीव्ड थे इस ऑर्डर से तो आपको अपील फाइल करना था। और अपील फाइल करने का टाइम लिमिट कितना है, तो देखो विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच द पर्सन इज एग्रीव्ड। जिस दिन आपको ऑर्डर मिला उसके 60 दिन के अंदर आपको जो है यहां पर एप्लीकेशन फाइल कर लेना फॉर अपील, ठीक है। अगर आप अपील में नहीं गए और 6 महीने बाद आप रिफंड में जा रहे हो तो ये यहां पर अलाउ नहीं होगा, ठीक है। सो रिफंड क्लेम कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अपील। अगर आप जो है असेसमेंट ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो तो आपको अपील फाइल करना है, और टाइम लिमिट दिया गया है 60 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। जिस दिन ऑर्डर मिला उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर देना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला केस है, ठीक है। ये केस क्या बोलता है, देखो रिफंड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अपील, जो हमने अभी तक देखा सेम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको अगर उतना अमाउंट पे नहीं करना है, अगर आप इस अमाउंट से सेटिस्फाइड नहीं हो 5 करोड़ से, तो आपको एप्लीकेशन यहां पर अपील फाइल कर देना है। रिफंड क्लेम यहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो,
रिफंड क्लेम कैन नॉट बी फाइल्ड बाय द एजेंट ऑन हिज ओन नेम विदाउट द पावर ऑफ अटॉर्नी। देखो, जो अगर आपका कोई एजेंट भी है वो भी यहाँ पर रिफंड क्लेम फाइल नहीं कर सकता। जो अल्टीमेटली इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, जिसने अल्टीमेटली बियर किया है टैक्स का बर्डन, वही यहाँ पर जो है रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अगर कोई एजेंट यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए, ठीक है। विदाउट पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर एजेंट रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी हैज नॉट बीन पास्ड ऑन टू द कस्टमर इज ऑन असेसी। जो असेसी रहेगा उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि भैया मैंने जो है बर्डन आगे शिफ्ट नहीं किया है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड इज पेबल एट द रेट एज एप्लीकेबल टाइम टू टाइम एंड नॉट एज पर द रेट एप्लीकेबल ऑन द डे ऑन विच रिफंड वाज ड्यू। अब देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 15 अगस्त को जो है मेरा रिफंड ड्यू हो जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहां पर रिफंड मिलता है 16 अक्टूबर, ठीक है। इस डेट को मुझे यहां पर रिफंड मिला। तो अब इंटरेस्ट का रेट, मान लीजिए यहां पर हमने नॉर्मली इंटरेस्ट का रेट देखा 6% की रेट से मिलता है, लेकिन इन बिटवीन इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, रेट जो है वो बढ़ गया या चेंज हो गया, चाहे कम हो गया चाहे बढ़ गया। उस केस में यहां पर क्लेरिफाई किया है कि देखो, रिफंड का जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो रेट कौन सा लेना है आपको, जिस दिन आपको रिफंड एक्चुअली पे किया जा रहा है। अब यहां पर पे कब कर रहे हैं, 16 अक्टूबर को। तो ये वाला डेट आपके लिए रेलेवेंट रहेगा और इस डेट को जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। क्लियर है। और लास्ट क्या बोला है, it has been held that appeal is required to be filed and no refund claim even in respect of self assessment। हमने ये चीज पहले भी देखी कि आपको जब भी आप अगर ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो या फिर कोई सेल्फ असेसमेंट का भी केस है, उस केस में भी आप कभी भी रिफंड एप्लीकेशन आपका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा अपील का। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको अपील फाइल करना है और अपील फाइल करने का टाइम लिमिट 60 डेज का दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर 4 पेजेस का बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो, ऐसा चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना चैप्टर, बट कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, आपको जो एक्सेप्शंस दिए हुए थे डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट के, वो सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपको टाइम लिमिट याद होना चाहिए कि 1 ईयर के टाइम लिमिट में एप्लीकेशन फाइल करना है। रेलेवेंट डेट हमने देखी कौन कौन सी है ना। उसके बाद यहाँ पर ये जो केस है प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, ये केस के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको जो है अपील फाइल करना है 60 डेज के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।